हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। बेसिकली जो केमिकल से जो कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में कुछ बेसिक बात बताने से पहले मैं लास्ट सेशन के बारे में बोल दूं आपको कि लास्ट सेशन में मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताना भूल गया था। तो इस सेशन में मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन बता देता हूँ क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज़ बेसिकली सडन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। मान लो आप ऐसा इमरजेंसी कंडीशन में हो कि ताकि जो आपका नर्व इम्पल्स जो मैसेज आपके बॉडी को पहुंचाता है कि ये एक्शन करें, तो वो एक्शन करने का उतना भी टाइम अगर आपके पास नहीं है तो वो चीज़ होता है रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन सडन कोई चीज़ हो गया, ठीक है। अब आपके अंदर आंखों के अंदर लाइट इंटर करती है, ठीक है। लाइट इंटर करती है तो आपका पीपल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हार्मोन्स आर द केमिकल्स, ठीक है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स विच आर रिलीज्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, में रिलीज़ होता है। ये आपका हार्मोन की बात हो गया। अब ये क्यों बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होता है? क्योंकि ये जो है आपका बहुत रिएक्टिव होता है। क्या? बहुत हाईली रिएक्टिव, इसलिए बहुत कम अमाउंट में ये ट्रेस होता है, ठीक है। तो व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर विच एक्ट्स हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर बेसिकली, ठीक है, विच हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। तो हार्मोन्स का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से। मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर which coordinates the body functions, ठीक है। बात हो गई हार्मोन्स की इतनी। अब देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू रिलीज हार्मोन्स। अच्छा, कुछ हार्मोन्स जो स्ट्रक्चर हैं वो सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए ही बोलते हैं। तो बेसिकली हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड क्या है? अब कुछ ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो सिर्फ हार्मोन्स ही प्रोड्यूस करते हैं। क्या? सिर्फ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब कुछ ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये किडनी, ठीक है। तो किडनी जो है आपके, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स भी होता है, लेकिन किडनी का मेन काम तो क्या है? फिल्ट्रेशन का। लेकिन इसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर का जो पार्ट, किडनी के ऊपर जो पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड, वो बेसिकली हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। हार्ट के ऊपर जो हार्ट जो होता है उस वो भी, उसका काम एक और है, वो भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे मेन हार्ट का काम तो होता है पंपिंग, लेकिन वो अदर देन दैट हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, अदर्स का कोई काम नहीं होता। ये बात होगी। तो चलो देखते हैं और क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे देखो, ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो
ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपका हार्मोन जो है एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ जो है एक नॉर्मल तरीके से हो सके। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, कंडीशन आता है। तो इससे क्या होता है, इस कंडीशन में जो आदमी है उसका जो चेहरा है वो मॉन्स्टर लाइक अपीयरेंस हो जाता है और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस केस में इस केस को बोलते हैं जिजाइंटिज्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ के वजह से, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ की वजह से। अब कुछ इंडिविजुअल में बहुत कम आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो वो बहुत छोटे छोटे हाइट के हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डॉर्फिज्म। ठीक है, ये जिजाइंटिज्म में आपने देखा द ग्रेट खली, डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक रेसलर है, तो उसमें आप देख सकते हो जिजाइंटिज्म आपको देखने मिलेगा। उसका जो चेहरा है मॉन्स्टर लाइक अपीयरेंस और उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दैट इज GH। ठीक है, ये इतना सा बात हो गया। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो क्या करता है, आपका थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या, कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन का क्या काम होता है कि आयोडीन का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। तो थायराइड ग्लैंड की काम ये है कि थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है। और मैं बता रहा हूँ कि वो क्या करता है, आयोडीन का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। आयोडीन। सिमिलरली आयोडीन का अगर आपके डाइट में मात्रा बहुत ज़्यादा है आयोडीन का, तो इस केस में बोलते हैं हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म। आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और आयोडीन का मात्रा अगर आपके डाइट में कम है तो इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरो, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा और उस कंडीशन को बोलते हैं गोइटर। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ गोनाडल, आपके गोनाडल एरिया की। तो गोनाडल एरिया में आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है टेस्टिस से, और ओवरीज जो है आपका डेवलपमेंटल ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो भी आपका गैमेट का प्रोडक्शन होता है वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलीज होता है आपका हार्मोन्स। ठीक है, बात करते हैं एड्रेनलिन का सेक्रेशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से, और रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। तो ये बात हो गई आपके पूरे ओवरऑल हार्मोन की। तो हार्मोन इज़ नेसेसरी टू, मतलब आपका जो सेल टू सेल जो मैसेंजर आपका नर्वस सिस्टम नहीं पहुंचा पा रहा था, वो काम आपका हार्मोन्स कर देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एज वेल एज द नर्वस सिस्टम आर द कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगले सेशन में हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।